श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों और मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम के रूप की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें सब सखियां पुष्प वाटिका में गई हुई सीता जी के साथ गौरी पूजन के लिए। भगवान राम लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पूजा के लिए फूल लेने गए हुए हैं। पुष्प चयन हो रहा है। उसी समय एक सयानी सखी धीरज धर करके हाथ पकड़ कर सीता जी से बोली कि गौरी का ध्यान फिर भी कर लेना, राज किशोर देख क्यों नहीं लेती। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि धर धीरज एक आली सयानी और सीता सन बोली मृदुबानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो और भूप किशोर देख कीन लेहू। मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, एक सयानी सखी धीरज धर करके हाथ पकड़कर सीता जी से बोल रही है कि राज किशोर को देख लो। धर धीरज भावे कि श्री राम जी को देख करके सब सखियां विदेह हो गई थी। किसी को अपने शरीर की सुध नहीं थी। बिसरा सखिन पान, उनमें से एक सखी ने धीरज धारण किया। यही शिखा अवस्था में महाराज युवा है और इसी से सुंदर रूप देख करके विशेष आतुर हुई। धीरज धर करके बोली, अथवा यह जानकी जी की अति प्यारी सखी है, इसे धैर्य धारण करके इसने ढिठाई किया। इससे जननायक प्रधान सखी है, मुख्य है। यह वही सुशीला व सुग्गा आदि नाम की सखी है जो प्रथम देख करके आई थी और यह एक बार पहले देख करके प्रेम विवश हो चुकी है। अब दूसरी बार फिर देख करके आपा भूल गई थी। इसी से इसे प्रथम होश हुआ। अब धीरज धर करके ये सखी बोली कि बहुर धैन का कहने आल भी सवारी। यानी यह सयानी का भाव यह है कि यह जानती है कि सीता जी श्री राम जी का ध्यान हृदय में कर रही हैं। ये तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खड़े हैं, अतः ध्यान करना इस समय अयोग्य है। फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा प्रत्यक्ष में देखने का। इसलिए इस समय आप प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कर, ऐसा स्पष्ट कर रही है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। वरंच यह कहती है कि गौरी जी का ध्यान करती हो सो फिर कर लेना, जिसमें सीता जी को संकोच भी न हो। सखी समय समय पर कैसा उचित है यह जानती है। इस समय सभी सखियां अपने को भूली हुई हैं। उनमें से इसी ने अपना कर्तव्य समझ करके शीघ्र ही धैर्य धारण किया। अतः सयानी कहा। आगे गह पानी दोनों की महाराज ही पद है, सयानापन को प्रकट कर रही है। उसके अगले वचनों को भी महाराज सयानापन सिद्ध होता है। एक तो इसने छवि समुद्र हरि रूप के डूबते हुए भी प्रथम अपने को संभाला, क्योंकि स्वामिनी का कार्य करना है। दूसरे इसने सोचा कि हम सबों के संकोच बस सीता जी प्रत्यक्ष नहीं देखती और आंखें बंद किए हुए स्वयं उनसे देखने की कहेगी तो अवश्य संकोच छोड़ देंगे। तीसरे ध्यान से जगाने के लिए उपाय किया सो तो निष्फल हुआ। अब क्या कहकर बतावे। यही सूझा कि दूसरों को नहीं, तीसरे संत मुनि टीकादार के अनुसार उसने सोचा कि अभी तक तो ध्यानावस्था ही है, कदाचित समाधि लग गई तो बड़ी बेहोशी होने से अश्वदात की महाराज खेद का कारण हो जाएगा। इसलिए सीता सन बोली मीत गही पानी। दरवाजा बंद कहे तो सीता सन बोली गही पानी। इस समय सीता जी रघुनाथ जी के ध्यान में वगैरह उनको पिता की प्रतिज्ञा का किंचित भी संताप नहीं। ध्यान में शीतलता की प्राप्त सीता नाम दिया।
गह पानी इससे महाराज जननायक सीता जी को ध्यान से जगाया। जब तक श्री राम जी लता की ओट में रहे तब तक नहीं बोली। लता भवन से प्रकट हुए तो हाथ पकड़ करके बोली। कि कहने का तात्पर्य है कि लता की ओट में देख करके जब वे ध्यान करने लगी तब सखियों को कहने का मौका नहीं था, क्या कह करके जगाती। अब जो महाराज देखी कि भगवान सामने हैं, आंखें खड़े हुए हैं आगे, अतः बोलने का मौका देख करके हाथ पकड़ करके कहा सामने खड़े हैं देख लो। बोली गह पानी, क्योंकि इस समय हमारे काम नहीं चल सकता, कारण कि ये वे आंखें मूंदे हुए। महाराज लोचन मग राम रानी दीनो पलक कपाट सयानी। महाराज हमने आपकी साह ले ली है कि किसका ध्यान कर रही हो। जल को भी कहते महाराज पानी। कितने पानी में हो ये मुहावरा है, हमने क्या छिपाती हो। इसे सूचित किया कि महाराज कुल का पानी मर्यादा रखो, अथवा गह पानी से राम जी का हाथ पकड़ लो, अर्थात स्वयंवर कर लो। महाराज हास्य रस वाली पुस्तक बड़ी विशिष्ट है। एक चतुर सखी ने जब और कोई उपाय न देखा तो कितनी सुंदर हंसी की उसके साथ गह पानी को प्रगति फिल्म कला की उभारती है। साक्षात दर्शन की विशेष ध्यान करना सामान्य है, इसी से गौरी का ध्यान फिर पीछे कर लेने को कहती है। इसका ध्यान छुड़ाना वर्जित है, अपराध है। इसी से ध्यान छोड़ने को नहीं कहती कि ध्यान छोड़ दो, बल्कि कहती कि महाराज फिर ध्यान कर लेना। देख किन ले हो भूप किशोर, बात यह है जानकी सी जिपाती सखियां यह न जाने कि श्री राम जी का ध्यान कर रही और सब यही जागे कि गौरी जी का ध्यान कर रही। उस बात को सखी पुष्ट कर दिया, फिर ध्यान कर लेना। भाव है कि गौरी जी का ध्यान तो तुम किया ही करती हो, उसी के फलस्वरूप ते राजकुमार तुम्हारे सामने खड़े हुए, तिन्हें क्यों नहीं देखती। सिद्ध फल सम्मुख पाता है तब साधन काम ही बन जाता है, साधन सिद्ध। ध्यान कैसा प्राप्त वस्तु को महाराज ग्रहण करके फिर उसको स्थिरता के लिए ध्यान देना कर लेना, ये भूप किशोर है। किसी के बंधन में नहीं, ये चल देंगे, फिर ऐसा अवसर हाथ से नहीं निकल जाएगा। सखी व्यंग पूर्वक कहती, आपको गौरी के ध्यान का कैसा अभ्यास हो गया है। कभी तो पूजन ध्यान करके आई हो, फिर करने लगी हो। यह उसका अवसर नहीं है। अब या तो तुम गांधर्व ब्याह ध्यान द्वारा कर चुकी हो और अनब्याही गौरी का ध्यान कर क्या करती हो। प्राप्ति में संदेह हो तो फिर कर लेना। भूप से जात संबंध और किशोर से अवस्था संबंध किया। धनुष किसी से नहीं टूटा तो जयमाल स्वयंवर होगा। अतः तुम्हारा चित्त इनको चाहता है तो इन्हें अच्छी तरह से देख पहचान लो, जिससे फिर चूक न हो। भूप किशोर का भाव कि तुम राजकिशोरी हो, राजकिशोर हैं। भूप किशोर देख किन लो हो, ध्यान करना स्वाधीन है, जब चाहे तब ध्यान कर सकती हो। लेकिन दर्शन तो सामने है ना, अगर चले जाएंगे ध्यान कैसे कर पाओगे। महाराज यहाँ सीता जी का श्री राम जी के प्रेम में मगन होना, इस प्रकट वृत्तांत के छिपाने की इच्छा से पार्वती जी के ध्यान के बहाने सचेत करना, ये व्याजोक्ति अलंकार है, बोधव्य है। जानकी जी की और जो है व्यंजित होना व्यंग, सखी को सयानी कहने में प्रबंध ध्वनि है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सकुच सीय तब नयन उघारे, और सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सीख देखी राम कै शोभा, और सुमिरी पितापन मन यति शोभा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीरे बिहारी। सकुच सी तब नैन उघारे, जिस लज्जा से आंख मूदी थी उन्हीं को देखने को कहती, इससे सकुच करके नेत्र खोले। महाराज पहले त्रिलोचन मग राम और रानी रूप कोठरी में स्वरूप में ध्यान में प्राप्त है, वही सखी आ पहुंची, किवाड़े खोलने को कहती है। इससे बड़ी लज्जा लगी, सकुच कर किवाड़े खोल दिए। जैसे कोई अपने प्रीतम को सहित एकांत में हाव भाव से मगन हो और वहाँ कोई सखी आकर के किवाड़ खुलवाए, तब जैसा संकोच होता है वैसा ही इनका हुआ। न खोलें तो भी नहीं बनता, और खोलें तो मानस बिहार जाता है। हास्य रस में सीता जी इस अवस्था की झेपू चरित्र का उदाहरण कहा गया है कि सकुच से संकुचित अध खुली अर्थ देकर के भाव्य है। महाराज कहे हैं, एक ध्यान एक बारगी नहीं छोड़ा जाता, धीरे धीरे हटाया जाता है। इससे सच्चे हुए अर्थात थोड़ी थोड़ी आंखें खोली। दूसरे यह कि वियोग के भय से पूरी आंख नहीं खोली। तीसरे यह कि कहीं सखी
मस्खरी न करती हो, पूरी आँख खोल दे तो हंसेगी कि हमने तुम्हारा ध्यान छुड़ा दिया, भेद खुल गया, तुम्हारे मन में तो थे ही ये, दिखावा मात्र गौरी का ध्यान था, अतः संकुचित अधूरी आँख खोली। यदि राजकुमार सामने न हुए तो फिर आँख बंद कर लेगी। इस समय अपनी बात पूरी करके सरकार की दृष्टि लक्ष्मण जी की ओर गई थी। संजोग बहुत अच्छा था, उपाय काम कर गया। सखी का उपालम उपहास कर्तव्य है, उपालम करती है, उपास देव की भांति राजकुमार का ध्यान करती हो। महाराज संकुचित हो गई, सीता जी के नेत्र खोले, सन्मुख जब खोले आंख तो सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। जब तक पलक रूपी कपाट दिए रही तब तक श्री राम जी भीतर कैद में रहे। कपाट खुलते ही बाहर आ गए, जैसे कोई कैदी किवाड़ खुले पा करके घबरा करके भाग निकले, वैसे महाराज बाहर आ गए, हृदय से भाग निकले। सन्मुख भाव यह कि पहले तो महाराज लता की ओर से देखा था, लता और तब सखिन दिखाए तो लता भवन से बाहर सामने खड़े देखा। रघु सिंह का भाव है कि सिंह के समान बलवान रूप देख पड़े, अथवा सिंह शार्दूल व्याघ्र कुंजर से, ये शब्द महाराज श्रेष्ठ वाच्य हैं। रघु सिंह महाराज रघु श्रेष्ठ, यद्यप महाराज राजा सब सेना सहित और ये अकेले हैं, तो भी क्या है, ये सब हाथी सरीखे हैं, सिंह हैं तो रघु सिंह है। शब्द में एक चमत्कार यह भी है कि जब कोई महाराज सिंह है पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और फिर खोला जाए तो सामने ही आवेगा, वैसे ही महाराज ध्यान से बाहर होते ही सामने आ गए। धनुष भंग की आकांक्षा में कारण वीरता है, अतः इस विशेषण का यहाँ प्रयोजन ही था। धनुष की कठोरता के आगे इनकी प्राप्ति बिना वीर रस के नहीं होगी। महाराज श्री राम जी के मन में बुद्धि की स्मृति हो जाएगी, वीर रसी जागृत हुआ क्योंकि वे रघुवीर हैं। वैसा यहाँ भी हुआ। दो रघु सिंह निहारे, महाराज दोनों को देखा, पर देखने में प्रकार भाव अंतर है। श्री राम जी में श्रृंगार रसपूर्ण दृष्टि से देखा और लक्ष्मण जी को वात्सल्य भाव से देखा। स्वामी सी सखिन लखन तुलसी को तैसो, तैसो मन भयो जाको जैसबे सगाई है। प्रसन्न राघव नाटक में महाराज लक्ष्मण जी को देखना कहा। सीता जी ने लक्ष्मण जी को देख करके कहा, हला कोयम कनक वर्ण शिखंडित पेच्छ मंडित कर्ण पूरो गुरुत्व विमुक्त लोचन पिदिक विकार कुमारो दृश्यते इमं पश्चान्तां मम विजस्तयु वात्सल्य प्रत्यक्षलितं हृदय वर्तते। अर्थात जिसके कर्ण पर कर्णपुर मोर पक्ष से शोभित हैं, वह कनक वर्ण गौर शरीर वाला है, ये कौन है? इसे देख करके मेरे हृदय में वात्सल्य भाव वाले हुए, जैसे अपने बच्चे की भावना हो रही है। इसी प्रकार लक्ष्मण जी हृदय में सीता जी को देख करके सुमित्रा भाव उत्पन्न हो गया। महाराज नख देखने का, नख शिख से देखा, नख देखने का भाव कि दोनों भाइयों को सम्मुख देख करके लजा गई। लज्जा व संकोच में नेत्र नीचे कर लिए जाते हैं, दृष्टि नीचे गई, इसी से दृष्टि प्रथम नख पर पड़ी। इससे अभी पाया गया राम जी बहुत ही निकट, कि जिससे उनके नख देख पड़ रहे हैं। नख से फिर धीरे धीरे ऊपर शिखा तक दृष्टि पहुंची। राम के शोभा प्रथम सम्मुख दोनों भाई देख पड़े, तब नख से शिखा पर्यंत श्री राम की शोभा देखी। अब श्री राम जी को अंगीकार वर्ण किया, ऐसा ही सर्वत्र लिखते हैं। नेत्रों के सामने दोनों राजकुमार निहारे, इतना है नेत्र खोलते ही साधारणता दोनों के सामने खड़े देखा तो नक्शिक शोभा केवल श्री राम जी की देखी। इससे धर्म को सवाल लिया। उनका महाराज मन तो पहले से ही राम जी की ओर लग गया था। अब जब नख से शिखा तक इनके श्रृंगार को देखा तब मोहित हो गए। यह संदेह हुआ कि धनुष तोड़ने को सामर्थ्य नहीं हो सकते, बड़े सुकुमार हैं। अतः पिता के पन का अधिक क्षोभ हुआ। सकुच सहित ने तो घारना, इस शांत रस में दृष्टि पहले नख पर पड़ी। महाराज देखते समय श्रृंगार रस आ गया। इसे शिखा पर्यंत सर्वांग को देखा। जब अपने मन को आसक्त देखा तब पिता के पन को याद करके महाराज धर्म विचार करके सावधान हो गई कि अभी तो ऐसी आसक्ति अनुचित है। यहाँ से वीर रस और श्रृंगार रस के माधुर्य का संघर्ष है। इसी से कभी वीरता धीरता और कभी अधीरता होती है। कुल पशुता पुत्री की महाराज सुशीलता भरी दृष्टि नीचे उठती है।
और इस प्रकार से नखशिखा तक सुकुमारता का ही देख क्षोभ हुआ। पूर्वा पर आशय सोचने योग्य है कि श्री राम जी जानकी जी के मुखकमल पर ठहर गए थे और मैथिली जी के देखने में कभी कोई अंग नियत नहीं करते, केवल रूप छवि शोभा ही देखना कहा। कारण यह है कि श्री राम जी को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है। अगर मैथिली जी को स्वीकार करके मुख छवि पर ठहर गए, अब इधर जनक तनया छवि पर तो मुग्ध हैं, पर सुकुमारता को देख करके सब अंगों को देखती हैं कि कहीं पन पूर्ण करने की जड़ता भी घुसी है या नहीं। दृष्टि भटकती है और रूप में फंस कर मुग्ध हो रही हैं। यहाँ महाराज शोभा और प्रतिज्ञा दोनों का प्राबल साथ साथ दिखा रहे हैं। शोभा की सीमा सुकुमारता है और धनुष की सीमा कठोरता है। जहाँ देखने में पीत की वृद्धि है वही धनुष का धारणा है। और जो है इधर जनक तनया महाराज जान कठिन शिव चाप विसूरत, जहाँ देखने की पीति नहीं है, धैर्य धीरता राम और रानी। इसका कारण है कि पीत की 9 दशाएं हैं। अंतिम दशा मृत्यु है। इसकी पीति 9वीं दशा को प्राप्त हो चुकी है। जब 10वीं प्राप्ति की ओर जाने लगती तब धनुष जाकर के उसे रोक देता है। कमठ पिष्ट कठोर मिदम, राम के शोभा राम शब्द में रमने वाले का अर्थ है। मन अच्छोभा, मन में क्षोभ प्राप्त हुआ कि इनसे धनुष कैसे टूटेगा। कह धन कुलसव चाह कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।